गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का हमारा पाठ है श्याम एक किसान और ये वसंत भाग 2 का 8वां लेसन है। श्याम एक किसान जो है ये एक कविता है और इस कविता के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं कि लेखक का जन्म सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का 15 सितंबर 1927 को जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं: काठ की घंटियाँ, बांस का फूल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कुआनो नदी और विविध कविता संग्रह भी हैं। उनमें है खूंटियों पर टंगे लोग के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कारों से भी विभूषित किया गया है। आइए जान लेते हैं। ये है हमारा पहला पहरा कविता का। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्म खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले से। तो इसका जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ का हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में हमें जो है कविता का रेफरेंस देना होता है। कैसे, देखिए कि श्याम एक किसान कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं और इसमें कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम यानी सर्दियों की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण जो है उन्होंने किया है। तो सरलार्थ जो बैठेगा हमारा बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ पर बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है और आकाश उसके सिर पर बंधे साफा यानी पगड़ी के समान है और पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश का फूल होता है, उसका पेड़ होता है, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान प्रतीत होते हैं और पूर्व क्षितिज क्या होता है, जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूरज चिलम पर, हुक्का जानते हो आप, हुक्के के ऊपर चिलम होती है, तो चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है और यह पूरा दृश्य बड़ा ही शांत है। तो बच्चों, लेखक ने इसमें पहाड़ नदियों के माध्यम से मतलब जो रेफरेंस लिया है वो किसान का और प्रकृति को माध्यम बनाया है। तो दूसरा जो पैराग्राफ है इसका वो है कि अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो चिलम आंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। तो इसका जो प्रसंग है वो इस प्रकार है कि श्याम एक किसान, जो ये कविता है ये कहाँ से ली गई है, वसंत भाग 2 से ली गई है और इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। और इस कविता में कवि ने किसान के रूप में सर्दियों की शाम यानी जाड़े की शाम के प्राकृतिक और मनोरम दृश्य का चित्रण किया है। तो जो सरलार्थ है वो इस प्रकार है कि कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करते हुए हमें बताया है कि अचानक मोर जो है वो बोल उठता है और मानो किसी ने उनको आवाज़ लगाई हो, और इसके बाद यह दृश्य जो है कि मानो जैसे अचानक मोर को आवाज़ लगाई हो, इसके बाद यह दृश्य जो है घटना में बदल जाता है। घटना में कैसे बदल जाता है कि जो डूबता हुआ है सूरज वो कैसे दिखाई दे रहा है कि चिलम उल्टी हो जाती है, आग जो है वह बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है और सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा जो है छा जाता है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने इन 2 पैराग्राफ में बहुत कुछ हमें समझाने का प्रयत्न किया है कि आकाश का साफा बांधकर, कि आकाश जो है, सूरज ने जो है आकाश का साफा बांधा है और जो पहाड़ हैं उनके घुटनों पर कौन है, नदी है,
और पास ही जो है ये पलास के जो है पेड़ दिखाई दे रहा है, पलास के जंगल की अंगीठी और इनके फूलों को धधकती आग जो है वो बताया गया है। और दूसरे पैराग्राफ में जो है लेखक ने एक मोर के माध्यम से कि अचानक मोर जो है वो बोल उठता है जैसे उसको किसी ने आवाज़ लगाई हो, और इसके बाद क्या होता है, दृश्य घटना में बदल जाती है। पहले सुबह का जो है चित्रण प्रकृति का यहाँ पर किया गया और फिर शाम का। तो शाम का जो चित्रण किया गया है वह कैसे कि चिलम जैसे उल्टी हो जाती है, अंधेरा छा जाता है, आग बुझ जाती है, तो वही सब जो है प्रकृति के माध्यम से यहाँ पर इन्होंने मनोरम चित्रण जो है किया है। तो बच्चों इसके जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ हम ऑनलाइन क्लास में जानेंगे और इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।